जबलपुर के पास एक छोटे से गांव में चंदन बोलकर एक ट्रक ड्राइवर रहता है। चंदन मेहनत से काम करता, सच्चाई और ईमानदारी से रहने के अलावा कभी किसी को धोखा नहीं देता था। चंदन की कोई जायदाद वगैरह नहीं थी, एक छोटा सा घर, एक ट्रक ही था। वो अपने पत्नी रश्मिका के साथ मिलकर बहुत खुशी से जी रहा था। हर रोज सुबह उठकर ट्रक की पूजा करके भगवान आज कोई भी अनर्थ नहीं होना चाहिए, सुरक्षित रखो भगवान कहकर भगवान से प्रार्थना करता था। बाद में पत्नी आगे आती थी तो वो ट्रक लेकर जाता था। इस तरह चल रही थी चंदन की जिंदगी। ऐसे ही रहते हुए एक दिन जातीय बैंक के मैनेजर फोन करता है। हेलो ट्रक ड्राइवर चंदन ही बोल रहे हो ना, ऐसा कहता है। तो चंदन, हाँ सर मैं चंदन ही बात कर रहा हूँ करके कहता है। तो मैनेजर, हमारे बैंक का कैश और गोल्ड ट्रांसफर करने के लिए तुम्हारा ट्रक चाहिए। तुम्हारे बारे में बहुत इंक्वायरी किए, तुम्हारी सच्चाई ईमानदारी बहुत पसंद आई हमें। एक बार बैंक में आकर बाकी की बातें करेंगे, ऐसा कहता है। तो चंदन, थैंक यू सर थैंक यू कहकर फोन रख देता है। चंदन को उतना खुश देखकर पत्नी, अरे क्यों जी इतने खुश हो, क्या बात है? ऐसा कहती है। तो चंदन, बैंक वाले ने फोन किया है रश्मि, अपने ट्रक को बैंक वाले लीज पर लेते बोल रहे हैं। इससे मुझे ड्राइवर की नौकरी मिलेगी। हर रोज काम ढूंढने से अच्छा है एक जगह पर ही काम कर सकते हैं करके कहता है। तो रश्मिका, बैंक का काम बोले तो बहुत जिम्मेदारी का काम होगा करके कहती है। तो चंदन, कितना भी बड़ा काम हो ईमानदारी से किए तो भगवान ही साथ देगा, ऐसा कहता है। तब रश्मिका धीरे से हंसते हुए, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम्हारा साथ अच्छा ही होगा, ऐसा कहते हुए दोनों खुशी से हंसते हैं। बाद में बैंक मैनेजर से मिलकर चंदन ज्वाइन होता है। ऐसे हर रोज बैंक में से पैसे लेकर हेड ब्रांच में सौंप रहा था। ऐसे खुशी से चल रही थी चंदन की जिंदगी। तब एक दिन बैंक मैनेजर चंदन से, देखो चंदन, तुम हर रोज ले जाते हो ना, उतना नहीं, आज उतनी छोटी राशि नहीं है। करोड़ों की कीमत वाला सोना और कैश आज तुझे ले जाना पड़ेगा, संभल कर ले जाना, तुम्हारे साथ पुलिस वाले भी सिक्योरिटी करने आएंगे करके बोलता है। तो बाजू में खड़े पुलिस वाले हेलो करके शेक हैंड देते हैं। चंदन भी शेक हैंड देता है। मेरी जान भी गई तो भी मैं इस सोने को कुछ भी नहीं होने दूंगा सर, ऐसा कहता है। ऐसे बैंक में से सोने की पेटियां, पैसों के बंडल लोड करके ट्रक में रखते हैं और अब ट्रक लेकर हेड ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था। पुलिस ऑफिसर वहां पर आकर, पुलिस ऑफिसर, देखो चंदन, तुम रोज के जैसे अकेले जाओ, हम तुम्हारे पीछे आएंगे। हम लोग साथ में आए तो ज्यादा सोना है करके किसी को शक होगा, ऐसा कहता है। तो चंदन, ठीक है सर कहकर मन में, भगवान आज भी सुरक्षित लेकर चलो भगवान, ऐसा भगवान से प्रार्थना करके निकलता है। ऐसे ट्रक जा रहा था तो पुलिस की जीप पीछे आ रही थी। ऐसे ट्रक के पीछे जा रहे थे तो एक गैंग पुलिस लोगों को गलत रास्ते पर ले जाता है। पर यह सब पता नहीं रहने से चंदन वैसे ही जा रहा था और जंगल के रास्ते से जा रहा था। इतने में सडनली एक जीप आकर उसके सामने रुकती है। वो देखकर चंदन सडनली ब्रेक मारता है, पर तुरंत जीप में से कुछ चोर लोग बंदूकों को पकड़कर नीचे उतरते हैं। उनको देखकर चंदन पुलिस वालों को फोन करने जाता है तो तुरंत एक चोर बंदूक निकालकर चंदन पर तान कर फोन छीन लेता है। पुलिस को तो कब का गलत रास्ते पर भेज दिए, यहाँ पर तू अकेला है, ऐसा कहते हुए डराता है। वो सुनकर चंदन डर जाता है। वो देखकर चोर, तेरी जान का खतरा नहीं है, हमारी सहायता कर, हमको सिर्फ ट्रक में जो सोना है, पैसे है ना, वही चाहिए, ऐसा कहते हुए चंदन के ऊपर बंदूक तान कर खड़ा था। बाद में कुछ चोर लोग ट्रक के पीछे जाकर बंदूकों से ट्रक का ताला तोड़ रहे थे। चंदन वैसे ही ड्राइविंग सीट में बैठा था, पर चंदन के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। भगवान मैं अब क्या करूं, इनसे मैं कैसे लड़ूं, ये देश का पैसा है करके सोच रहा था। इतने में ट्रक का ताला टूट जाता है और ट्रक के दरवाजे खुल जाते हैं। इससे ट्रक में का कुछ सोना और पेटियां, पैसे सब एकदम नीचे गिरते हैं। वो देखकर चोर खुशी से उछलते हुए सोने को हाथ में लेकर, बाबा कितना सारा सोना, कितना सोना बाबा, ऐसा कहते हुए रहते हैं। बाकी के लोग सोने को बैग में भरते हैं। चंदन पर बंदूक तान कर खड़ा था वो चोर भी उनके तरफ देख रहा था।
बस चंदन को बिजली की तरह एक विचार आता है। वो तुरंत उस चोर को पीछे धकेल कर गाड़ी स्टार्ट करके जोर से हॉर्न बजाते हुए आगे बढ़ जाता है। ये देखकर चोर लोग आश्चर्यचकित होते हैं। ठीक से देखते तो ट्रक आगे जा रहा था। चोर लोग बंदूक लेकर ट्रक के पीछे जाते हैं, पर चंदन ट्रक को बहुत तेजी से भगा रहा था। इतने में रास्ता भटक गए पुलिस लोगों की जीप सायरन बजाते हुए वहां पर आ जाती है। वो देखकर चोर लोग भागने की कोशिश करते हैं। वो पुलिस उनका पीछा करके उनको पकड़ लेते हैं। तुरंत चंदन को फोन करके ट्रक रोकने को कहते हैं। बाद में पूरे पैसे और सोने को सुरक्षित ट्रक में चढ़ाकर सुरक्षित ले जाकर हेड ऑफिस में सौंपते हैं। अगले दिन बैंक मैनेजर एक मीटिंग अरेंज करके चंदन की ईमानदारी की तारीफ करते हुए उसका सम्मान करके पैसे भी देते हैं। चंदन, सर मैंने जो किया है वो कुछ भी नहीं है, मैंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी की है बस सर, ऐसा कहता है। इससे रश्मिका बहुत खुश होती है। कभी भी सच्चाई ही जीतती है। सच्चाई और ईमानदारी से रहने वाला ही हीरो होता है।